वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, माजी में कराची के हालात बहुत बुरे थे। दहशतगर्दी के हवाले से शहर कराची का माजी खौफनाक है। वज़ीर बल्दियात सिंध कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। और तकरीबन 18 बरस उस बात को गुजर गए, तो वो नौजवान जो आज 20 बरस के हैं, 22 बरस के हैं, 23-24 बरस के हैं, वो भी मोहतरमा की शहादत के वक्त या तो बहुत बच्चे थे या पैदा नहीं हुए थे। ये बात सिर्फ इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ, मुझे जहाँ मौका मिलता है ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो शहादतें हैं पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए, आवाम के लिए, वो वक्ती नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि भुट्टो साहब ने 79 में शहादत दे दी तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, या वो जनरेशन जिसके सामने वो शहादत हुई, जब वो नस्ल जो है होगी वही याद रखेगी, बाकी उसके बाद पैदा होने वालों को कुछ नहीं पता होगा। ऐसा नहीं है। ये जो ताल्लुक़ है इन शहीदों के साथ, वो सीना ब सीना, नस्ल दर नस्ल बढ़ता चला जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। और शायद मुझे यकीन है कि हम मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, हमारे बाद वाले जो बच्चे होंगे, आप हैं, आपके बाद वाले होंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। उसकी वजह यह है कि इन तमाम लीडर्स ने, या नजीब शहीद जैसे और बहुत सारे हमारे कारकुनों ने जो शहादतें दी हैं, वो अपने किसी ज़ाती मकसद के लिए नहीं। एक होता है ना, मेरी दुश्मनी है किसी के साथ, मेरी लड़ाई हो गई, मैं मर गया, लोग मुझे भी शहीद कहेंगे, लेकिन वो शहादत किसी और वजह से है। लेकिन एक शख्स जान देता है जिसका जाती कोई झगड़ा नहीं है, नजरियाती लड़ाई है, जमहूरियत के लिए लड़ाई है, आमिरों से लड़ रहा है, आइन की बालादस्ती के लिए लड़ रहा है, शहर में अमन कायम करने के लिए लड़ रहा है, शहर से लिसानियत की जो एक अजाब था उसको ख़त्म करने के लिए लड़ा है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर वो चाहता तो अपनी जान बचा सकता था। मैं बार बार कहता हूँ, भुट्टो शहीद चाहते तो जिंदा रह सकते थे, बीबी शहीद चाहती तो जिंदा रह सकती थी, इसी तरह नजीब अगर चाहता तो जिंदा रह सकता था। मैं भी रऊफ से भी बात कर रहा था, कराची में 90s के बाद भी हालात ख़राब रहे हैं, लेकिन मुझे याद है मैं उस वक्त कॉलेज में था, मैंने 88 में या 89 में मैट्रिक किया था, तो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में था उस वक्त। तो नजीब शहीद पर जो हमला हुआ, मुझे वो याद है, बातें सारी जिन दिनों में हुई वो मुझे याद है, जब उसकी शहादत हुई वो मुझे याद है। हालांकि मैं पार्टी में किसी ओहदे पर नहीं था, लेकिन सारे के काम हम करते थे पार्टी में, फैमिली की वजह से। वो हालात इस कदर भयानक थे कि आज जो लोग कहते हैं ना कराची के लॉ एंड ऑर्डर तबाह हो गया है, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, लेकिन मुझे चले आप 18-20 साल की आप बात करें तो समझ में आती है। लेकिन वो लोग जिन्होंने 90s का कराची देखा है, जिन्होंने उसके 10-15 साल बाद का कराची देखा है, जब वो बात कहते हैं ना पीपल्स पार्टी ने कराची का अमन तबाह कर दिया है, तो वो आके 2008 में रुक जाते हैं, उससे पीछे जाते ही नहीं। उससे पीछे जो कराची में होता रहा है वो भूल जाते हैं, सिर्फ बुक से पीपल्स पार्टी को तनकीद निशाना बनाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हालात अच्छे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़राब है, चाहे स्ट्रीट क्राइम की सूरत में हो, डकैतियों की सूरत में हो और जराइम की सूरत में हो, तो नहीं होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। लेकिन वो लोग जो 90s में या उससे पहले या उसके बाद क्या जो बरस थे उसमें कराची में थे, होश हवास में थे और उसके विक्टिम रहे उन हालात के, उन्हें कम से कम इंसाफ करना चाहिए जब वो कराची के अमन व अमान पे बात करें। कराची में जो दहशतगर्दी हुई है, मेरा ख्याल है कि दुनिया में, शायद दुनिया में कह रहा हूं मैं, बहुत कम मुल्क होंगे जहां वो ऐसी होती होगी या हुई होगी। कोई जंगलों में होती होगी कि सियासी मुखालफत की बिना पर, एक तो होता है ना बंदे को उठाया गोली मार दी, ये भी शायद आम होता होगा, दुनिया में हो जाता होगा, लेकिन उठाया उसके जिस्म में ड्रिल मशीनें चलाई, हथौड़े से कीलें और जो बड़े बड़े सुए होते हैं वो उसमें ठोके, ताकि अजियतें दे देकर उसको जो है मारा जाए, या अगर जिंदा छोड़ा जाए तो लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया जाए उसको।
और जुर्म क्या है कि वो किसी की सियासी सोच से, नजरिए से इख्तलाफ करता है, उसको ये करो। ये बहुत भयानक हालात थे। उन हालात में अगर किसी ने नजरिए की सियासत की है, उसूल की सियासत की है, उस दहशतगर्दी के खिलाफ सियासत की है, तो उसने अपने लिए नहीं